लगा हमें लगता है कि 2014 में मैंने अपने पुत्र को खोया और उस पूर्व जन्म का हमारा गुरु रहा होगा जो हमको बदलने ही आया था और उसको पास के साथ साथ पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश ब्लाइंड एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते लगभग 1000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा में दे रहा हूँ। उसके साथ साथ देवरिया और बलिया जनपद में मिला करके जो हमारा सलेमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 1 लाख से ऊपर मरीजों को अभी तक हम लोग इलाज कर चुके हैं। आज भी हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि आप कल्पना नहीं कर सकती। हमारे बलिया जनपद में 213 में से 93 डॉक्टर की पोस्टिंग है पूरे पोस्ट में से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ है। और हेल्थ कैंप में 5-5 हजार लोग आते हैं, अस्पताल पूरे खाली पड़े हैं। जहां अस्पताल है वहां डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर है वहां मरीज मशीन काम नहीं कर रही है। यहाँ की परंपरा बन चुकी है खाली रिफर करने की। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, माहौल काफी कुछ राजनीतिक हो गया है। ऐसे में हम हैं सलेमपुर लोकसभा में। बिजनेस टाइकून और समाज सेवी राजेश सिंह दयाल जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ उनकी मुहिम चल रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके क्या कुछ हलचल चल रही है, आज हम सर से इसी बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका तहलका। नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, देवरिया से लेके लखनऊ तक का सफर कैसा रहा? सेवा का माहौल जो बना हुआ, आपके चेहरे से खुशी देखी जा सकती है, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। देवसिया गांव है यही पास में, भागलपुर के बगल में, सरयू के किनारे, और देहरा बाबा के सानिध्य में वहीं पर वही हमारे गुरु थे और उन्हीं के सानिध्य में हम आगे बढ़े। और प्रभु ने ये मौका दिया कि बिजनेस करने का, फिर बिजनेस ईमानदारी से किया और बिजनेस भी अच्छा फला फूला। और दयाल जो नाम जुड़ा वो हमारे पिता का नाम है, उन्हीं के नाम से तमाम सारी संस्थाएं हमने खड़ी की। कई होटल खड़े किए, कई क्षेत्रों में काम किए, अस्पताल खड़ा किए। और आज ऐसा लगा कि समाज के लिए कार्य करना चाहिए, और वो भी कोई बहुत खुशी से नहीं लगा। हमें लगता है कि 2014 में मैंने अपने पुत्र को खोया और उस पूर्व जन्म का हमारा गुरु रहा होगा जो हमको बदलने ही आया था, और उसको खोने के बाद ये लगा कि जो कुछ आप पाते हो यहीं पर खोना, यहीं पर छोड़ के जाना है आपको। तो समाज की आपके लिए एक जिम्मेदारी है, उसको निभाना है और उसको निभा रहा हूँ। थैंक यू सर। दयाल फाउंडेशन क्या कुछ मुहिम लेके चल रहा है और किन किन बीमारियों को कवर कर रहा है? लोगों में स्वास्थ्य जो है सबसे प्रमुख समस्या है, क्या कुछ बीमारियों को कवर कर रहा है? देखिए, अभी तक राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन स्वास्थ्य के साथ साथ पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश ब्लाइंड एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते लगभग 1000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा में दे रहा हूँ। उसके साथ साथ देवरिया और बलिया जनपद में मिला करके जो हमारा सलेमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 1 लाख से ऊपर मरीजों को अभी तक हम लोग इलाज कर चुके हैं, जिसमें हर मर्ज की इलाज होता है और जितनी भी जांचें होती हैं वो भी मुफ्त होता है। हर तरह का इलाज मुफ्त होता है। साथ ही साथ जो सीरियस पेशेंट उसमें से निकल के आते हैं उनको हम लोग बाहर भेज करके उनको ऑपरेशन से लेकर के मोतियाबिंद के ऑपरेशन तक सब कराने की व्यवस्था करते हैं। अगर पॉलिटिक्स के माध्यम से आपको सेवा करने का एक अवसर मिले तो क्या कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत ही अभी हमको लगता है कि जैसे मोदी जी को देखना चाहिए, मोदी जी का भी एक ये है कि सेवा भाव होना चाहिए राजनीति में, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। आज भी हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि आप कल्पना नहीं कर सकती। हमारे बलिया जनपद में 213 में से 93 डॉक्टर की पोस्टिंग है पूरे पोस्ट में से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ है। और हेल्थ कैंप में 5-5 हजार लोग आते हैं, अस्पताल पूरे खाली पड़े हैं। जहां अस्पताल है वहां डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर है वहां मरीज मशीन काम नहीं कर रही है। यहाँ की परंपरा बन चुकी है खाली रिफर करने की। यहाँ से रिफर किए आते हैं पेशेंट, जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय रिफर करता है, लखनऊ और बलिया में मऊ और बनारस को। तो ये परंपरा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आम समस्या है जो किसी के ऊपर भी कोई समस्या कभी भी आ सकती है। जो आज किसी के ऊपर आई है वो कल हमारे ऊपर भी आएगी। तो इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सही होना चाहिए क्षेत्र का। सलेमपुर के आपके हिसाब से कि मेन इश्यूज क्या है जो आप चाहते हैं कि इसको फाइंड आउट किया जाए और इस पे वाकई में काम किया जाए? कोई भी हो, चाहे एजुकेशन हो, मेडिकल हो, आपको क्या लगता है कि उसको फाइंड आउट करना जरूरी है? सबसे बड़ा इशू तो स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपना रोजगार भी कर लेंगे, छोटी बड़ी नौकरी भी कर लेंगे और अपने परिवार को भी पाल लेंगे। तो स्वास्थ्य मेजर समस्या है, लेकिन इसके साथ साथ विकास की दौड़ में भी सलेमपुर बहुत पिछड़ गया। आप सोचिए, विकिपीडिया अगर ये लिखता है कि सलेमपुर विकास की दौड़ में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, तो हमारे 75 वर्ष बाद ये अफसोस हम सबके लिए अफसोस है। दूसरी बात कि नोएडा में प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपए है और हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 9,000 रुपए है। तो ये हम सब के लिए कष्ट का विषय है। क्या हमारे सलेमपुर में दिमाग नहीं है या 2 हाथ में ताकत कम है? तो अगर हम पिछड़ गए इतना कि हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे नेताओं का भी दोष रहा है।
आप मानते हैं कि नेताओं का दूसरा निश्चित तौर पर जी आज भी मैं मानता हूं कि अगर सही नेतृत्व हो और सही मंशा हो काम करने की, तो क्षेत्र का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है ये जो आपकी स्वास्थ्य सेवा मिशन जो चल रही है ये कब तक चलने वाली है? इसका कोई अंत नहीं है कि निरंतर करने वाले हैं? क्या मिशन क्या चल रहा है आपके मन में? देखिए, ये स्वास्थ्य सेवा मिशन अब बंद नहीं होगा। हम लोग व्यवस्था में लगे हैं और परमानेंट एक जमीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बार बार विद्यालयों में कैंप लगाने से बच्चों की पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है और हम लोग का कैंप राजनीति का भी शिकार होता है। तमाम बार सांसद और विधायक इस चीज का दबाव बनाते हैं, भाई ये कैंप ना हो, उनकी राजनीति को खतरा लगता है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि अब ये कैंप, कई बार तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल सस्पेंड किए जाने लगे, तो हमने कहा कि भाई कैंप तो लगेगा चाहे हमको खेत में लगाना पड़े। तो हम लोग चाह रहे हैं कोई जमीन ऐसी ले करके और वहां पर परमानेंट इस तरह का व्यवस्था हो जहां पर हमारे क्षेत्र की जनता का मुफ्त इलाज हो सके। अच्छा, दयाल फाउंडेशन मेल और फीमेल को ऐसा कुछ डिफाइन करके कि फीमेल्स की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, तो ऐसा क्या कुछ इशू पे काम कर रही है जो स्पेशली फीमेल्स के लिए हो? देखिए, दयाल फाउंडेशन ना तो मेल फीमेल में भेद करती है, ना तो जाति में भेद करती है, ना तो वर्ग सर, मैं हेल्थ इश्यूज के हिसाब से हेल्थ इश्यू में भी जितने हमारे कैंप लगते हैं उसमें महिला रोग की विशेषज्ञ आती है, बच्चे रोग की अलग विशेषज्ञ आती है, सांस रोग, फिजिशियन, हड्डी का, हर तरह के डॉक्टर आते हैं। करीब 40-45 आदमी की टीम रहती है। पूरे ब्लड की जांच होती है वहां पर, ईसीजी होती है, पीएफटी होती है, हर तरह की जांच मुफ्त होती है। तो कोई भेद नहीं, सबका इलाज हम लोग करते हैं बराबर। सलेमपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सलेमपुर के युवाओं के लिए यही संदेश है कि जागरूक बने। हम सबका लाभ नेता उठाते हैं और जब गांव में हम बटे हुए हैं, गांव गांव में हम जो 10 ठो प्रतिमा लगाते हैं नवरात्र की, वो एक प्रतिमा लगाएं। अगर हम एक रहेंगे तो हमारे विधायक पर भी दबाव रहेगा और सांसद पर भी दबाव रहेगा। जब तक हम अलग अलग बटे रहेंगे, मतलब जाति में बटे